Guys, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ जैन सर पर। मैं सौरभ जैन एक बार फिर से जुड़ गया हूं आपके साथ आज के नए सेट के साथ में। सेट नंबर 20 एसएससी सीजीएल प्री का टेस्ट है। 6 जून 2019 को सेकंड शिफ्ट का हुआ सेट। यस, एग्ज़ाम 2019 में हुए हैं। सेट ये 2018 के हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म निकले होंगे 2018 में और एग्ज़ाम हुए होंगे 2019 में। जैसे अभी आप 2019 वाले के एग्ज़ाम देंगे तो जब ये छपेंगे तो ये 2019 के नाम से ही छपेंगे। यस, भले एग्ज़ाम 2020 में होंगे आपके, ये जो भी अभी डेट आई है एग्ज़ाम की उसके लिहाज से। सो हम लोग आज शुरू करेंगे अपना सीजीएल का एक और सेट। सीजीएल प्री टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। रूल्स रिपीट हो रहे हैं, बल्कि सीजीएल ने तो हद ही कर दिए, सेंटेंस रिपीट कर दिए। अभी तक तो रूल्स रिपीट हो रहे थे, इन्होंने तो सेंटेंस भी रिपीट कर दिए। यस, सब कुछ रिपीट कर दिया दे करके इन्होंने। इस पर कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी जो एग्ज़ाम में इन्होंने नया डाला हो। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि एसएससी अपने एग्ज़ाम को किस तरह से रिपीट कर रही है। और इससे आप भी एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जिनका पहले होगा उस एग्ज़ाम को सोल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखें, जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ चुके होंगे आप उसको ऑनलाइन या कहीं से भी आप उसको जरूर सोल्व कीजिएगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर सोल्व कराऊंगा उस सेट को भी, लेकिन अगर मैं ना करा पाया तो आप लोग उन सेट को जरूर सोल्व कर लीजिएगा। ये ध्यान रखें आप। यस, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं रहेगा इस बार एसएससी के पास में भी। जब पहली बार उन्होंने इतनी लापरवाही बरती तो शायद इस बार भी थोड़ी लापरवाही बरत जाए और हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। चलिए, फ़िलहाल यहाँ एक बड़ा प्यारा सा पेपर हमारे सामने है। सेट नंबर 20 कह रहा है कि कैनेडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1000 of the world's production of newsprint. Forest products, therefore, have been important export items of Canada for more than a century. A large part of Canada is covered with coniferous trees. Pulp and papers are the two most important forest products. सेंटेंस का पहला हिस्सा डी होगा, ये कन्फर्म है। पल्प एंड पेपर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। पल्प और पेपर ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले डी। अब डी सिर्फ एक में ही है, वो है आपका बी में। यस, सो यहाँ चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं अब सेंटेंस में कुछ और पढ़ने के और कुछ और पढ़ने के। इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, ए, बी। जरा एक बार देखिए, पल्प एंड पेपर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। A large part of Canada is covered with coniferous trees. Canada accounts for nearly 1/3 of the world's production of newsprint. Forest products have been important export item of Canada for more than a century. So इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सी, ए, बी, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस एरर। कह रहा है कि द हेड हैज़ बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजॉल्व द मैटर। यहाँ उसने एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया, गो थ्रू। यस, गो थ्रू का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, डीपली पढ़ना। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर उसने दिया सेंटेंस का जो कि बिल्कुल रॉन्ग दिया। सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर उसने एक साथ समा कर दिए। अब किस तरह समाए वो देखिए ध्यान से। पहला स्ट्रक्चर है टू टू का। यस, मैं पहले समझा दूँ थोड़ा बड़ा करके कैमरे को। और दूसरा स्ट्रक्चर है सो दैट का। जब आप 12th क्लास में रहे होंगे तब आपने ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। सो उसी चैप्टर से आपका ये है क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या है क्वेश्चन उसको देखिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, शी इज़ टू ओल्ड टू रन। वह इतनी बूढ़ी है कि भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। वह इतनी बूढ़ी है कि वह भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। आप इस वाले टू को हटा करके लगाते थे सो, और इस वाले टू को हटा करके लगाते थे हम लोग दैट। फिर सब्जेक्ट इसी के हिसाब से ही शी। प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, पास्ट हो तो कुड नॉट, कैन नॉट रन, बाकी सेंटेंस झुका तो। यानी कि शी इज़ सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन। वह इतनी बूढ़ी है कि वह चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर या तो टू टू में बने या फिर सो दैट में बने।
यहाँ जो उसने सेंटेंस दिया हमें, वो सेंटेंस कुछ अलग ही लिहाज से दिया उसने हमें, ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी है हमारी। उसको देखिए सेंटेंस को क्या दिया उसने, कह रहा है कि द हेड हैज़ बीन सो बिजी टू गो थ्रू। अब यहाँ पे सो बिजी के साथ में या तो आप दैट ही कैन नॉट गो थ्रू लगाइए, तब सेंटेंस ठीक कीजिए, या फिर टू बिजी टू गो थ्रू कीजिए। आपको इनमें से कोई एक करना होगा। अब आपके हाथ में नहीं है कमान, ये ध्यान रखना। आप खेलेंगे ऑप्शन से। यस, पहले में सच बिजी बाहर, टू बिजी टू गो थ्रू इसमें शामिल, सी तो बाहर ही हो गया क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें शामिल नहीं है। टू और सो दोनों इकट्ठे दे दिए, ये वैसे रेस से बाहर हो गया। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा इसका बी, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका बी। यस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है आपका, आपको बनाना है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या बनाना आपको इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। कह रहा है कि द वॉल ऑफ द पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। ये पहले से ही पैसिव है, आपको उसका बनाना है एक्टिव फॉर्म। क्या बनाना आपको उसका एक्टिव। जरा ध्यान दीजिए, उसने लगाया इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या ढूंढना है, इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म। यस, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड रेस में हुए आपके शामिल। सेंटेंस बनेगा आपका चिल्ड्रन से। किससे बनेगा, चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन आपका सिर्फ और सिर्फ ए में है, बी भी रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी कि चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल ऑफ दिस पार्क। सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, फिर द वॉल ऑफ दिस पार्क आर या फिर इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। इसका पैसिव उसने ये बनाया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वोकेबलरी बेस्ड है, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या बताना है, सिनोनिम्स। वर्ड है आपका एंटाइस। क्या वर्ड है आपका, एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है उकसाना, किसी को बहकाना, और ये एक वर्ब है। क्या है आपकी, ये एक वर्ब। चलिए चलते हैं फटाफट से इसके ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है आपका एनसीयू। एनसीयू होता है पीछा करना, फॉलो करना। एनसीयू मतलब पीछा करना या फॉलो करना। सबसे पहले तो एक बात जान ले, एन का मतलब होता है टू मेक, बनाना। ये ध्यान रखना आप, जब भी किसी वर्ड से आगे आ जाए ई एन या ई एम, इसका मतलब होता है टू मेक, बनाना। तो ये उसी से सब वर्ड बने हुए हैं आपके। एंटाइस किसी को बहकाना, लालच देना, फंसाना, वर्ब है। एनसीयू पीछा करना, फॉलो करना, अनुसरण करना। एंटेल आवश्यक, जरूरी। एनरेज गुस्सा दिलाना किसी को, ये भी वर्ब है। सभी वर्ब है अभी तक। उसके बाद अगला एन ट्रैप। ट्रैप बोलते हैं जाल को। एन मतलब बनाना, किसी के लिए जाल बनाना, यानी किसी को फंसाना। और सेंटेंस का मीनिंग भी था आपका फंसाना ही। आपको बताना था सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका डी। डी इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल आपका करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी है आपका वोकेबलरी ही। क्या है वोकेबलरी, देखिए फटाफट से। पहला वर्ड है डब्ल्यूएस, DUBIOUS। ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदेहास्पद, यानी कि संकालू, यानी कि शक करने वाला। डब्ल्यूएस। यस, ऑप्शंस हैं हमारे पास, हमें इसका ही बनाना है सिनोनियम से ही। पहला है सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगला है फिशी। इसके दो मीनिंग होते हैं, फिशी मतलब मछली जैसी गंदाना, या फिर संकालू, संदेहास्पद, संदिग्ध। अगला है लोयल। लोयल मतलब वफादार, ये भी एडजेक्टिव है आपका। लोयल मतलब वफादार। और अगला है आपका स्टडी। स्टडी का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिशी। यस, यानी कि फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका फिर से वोकेबलरी बेस्ड। तीनों वोकेबलरीज ने एक साथ ही रख दिया आपके सामने। अभी एक हो रह जाए बिकॉज दो एंटोनिम दो सिनोनिम्स इससे आना चाहिए एग्जाम का प्रोसेस जो है। यस, उस हिसाब से चल रहे हैं लेकर के यहाँ पे। वर्ड आपका फाइनाइट। 6 FINITIE, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। क्या होता है, सीमित कर देना किसी चीज़ को, लिमिटेड कर देना। ये एक एडजेक्टिव है। क्या आपका, ये एक एडजेक्टिव। पहला वर्ड है फिनिश्ड, FINISHED, जिसका मतलब आपको पता ही है। फिनिश मतलब किसी को तैयार कर देना, कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना। अगला है लिमिटेड, सीमित, जो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, जबकि आपको बताना है एंटोनिम्स। ये भी एक एडजेक्टिव है। उससे अगला आपका बाउंड, BOUND,
ये भी हो जाता है एक तरह से बाउंड कर देना किसी को, लिमिटेड कर देना, यस, सीमा तय कर देना किसी की। नेक्स्ट है आपका एंडलेस यानी कि अनंत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फिलहाल अनंत, एंडलेस, यस। सो आपका 6 का हो जाएगा डी, 5th का था आपका डी, 6 का था बी, 5th का, और 6 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका काउच पोटैटो। काउच बोलते हैं सोफे को, सोफ़ा कम बेड होता है एक बड़ा सा, उसको बोलते हैं काउच। पोटैटो मतलब आलू, एक ऐसा व्यक्ति जो सोफे पर बैठा बैठा आलू हो गया हो। अब सोफे पर बैठा बैठा यानी कि व्यक्ति जो टीवी देख रहा हो, यानी कि बहुत अधिक टीवी देखने वाला, बहुत अधिक टीवी देखने वाला, काउच पोटैटो। पहला ऑप्शन है अ पर्सन हु स्लीप्स ऑल डे, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिन सोता रहता हो, जी नहीं। दूसरा ऑप्शन है अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, जी इसमें शामिल। अ पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्स एंड काम, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शांत और आराम के महसूस में रहता हो, जी नहीं। अ पर्सन हु इज़ सिंपल इन नेचर, जो अपनी आदतों से वो साधारण हो, जी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी, फिलहाल काउच पोटैटो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत टीवी देखता हो, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है। बड़ा प्यारा वर्ड है, रेंडेजवोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है एक ऐसी मुलाकात जो पहले से फिक्स थी, यानी कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आपने मिलने के लिए पहले से तय कर रखा था, उसे बोलते हैं। और ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, यस, RENDEZVOUS। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा सा इस पर डाउट रहता है, तो थोड़ा सा टफ वर्ड है, थोड़ा मुश्किल है उसको प्रोनाउंशिएट करना। अगला है रिनेसा, RENAISSANCE, रिनेसा, RENAI, यही स्पेलिंग गलती है, यहाँ पे एन के बाद आई नहीं है, एन के बाद आई नहीं है, तो स्पेलिंग इसकी यही रॉन्ग होगी फिलहाल तो। लेकिन इसका मीनिंग है रिनेसा मतलब पुनर्जागरण, क्या होता है, पुनर्जागरण, रिनेसा। नेक्स्ट है रीमनरेशन। रीमनरेशन मतलब होता है मेहनताना देना किसी का, मजदूरी, मेहनताना। अगला है रेमोनस्ट्रेट, विरोध करना, आपत्ति करना, विरोध करना या आपत्ति करना। अगला वर्ड है आपका, यानी कि इसका आंसर फिलहाल तो हो जाएगा आपका बी। मैंने आपको बाकी की मीनिंग भी बता दी साथ साथ ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन मैनी कंट्रीज द डैश in pay for men and women is quite common. For example, in Germany, women are paid 21% less as compared to men. जरा देखिए, उसने कहा फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जर्मनी में महिलाओं को पुरुषों से 21% कम दिया जाता है, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैनी कंट्रीज़ में जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या और देने की जो पैसे देने की जो दर है वो कम है, ये कहना चाह रहा है। यस, पहला है अनलाइकनेस, तो होने से रहा बिकॉज एज ए प्रिपोजिशन होता है। अगला है इक्विवेलेंस, असमानता। उससे अगला आपका डिसएग्रीमेंट, समझौता, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। उससे अपना अगला है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, आप यहाँ पे डिस्पैरिटी ही लगाएंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा 9th में। तो यानी कि इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में, द डिस्पैरिटी इन पे, यानी कि जो पे किया जाता है पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा इज़ क्वाइट कॉमन, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा कॉमन ही है। बहुत सारी का अक्सर कंट्री में ऐसा ही है कि पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा धनराशि दी जाती है, सिर्फ सरकारी नौकरी को छोड़ करके। यस, प्राइवेट डिपार्टमेंट भी अगर आप देखें तो पुरुष अक्सर, हर बार तो नहीं, अक्सर ज़्यादा पैसे लेते हैं किसी काम करने के एज़ कम्पेयर टू अ वुमन। यस, टीचिंग स्टाफ में देख लीजिए, स्कूल वगैरह में कहीं भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा रहता है अंतर। अब ये क्यों रहता है ये मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डिस्पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट कह रहा है, एक ईडियम है बड़ा प्यारा, कह रहा है कि लीड समवन बाय द नोज। लीड समवन बाय द नोज, किसी पर हावी होना। क्या होना, किसी पर हावी होना। जरा देखते हैं, टू डू द राइट थिंग, बिल्कुल सही काम करना। नेक्स्ट ऑप्शन है टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, किसी को फोर्स करना, ब्लेम करना, ब्लेम का मीनिंग होता है आरोप के लिए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट है आपको टू डोमिनेट समवन, किसी को ऊपर हावी हो जाना। टू क्वारल विद समवन, किसी से झगड़ा करना। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, फिलहाल। नेक्स्ट फिर से आता है रॉन्गली स्पेल्ड, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पेलिंग है रॉन्ग। स्पेलिंग दी गई है पहली मेजर, MEGRE
जो कि है रॉन्ग। स्पेलिंग होती है सही, MEAGRE, मेजर। मेजर का मतलब होता है बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम, ना के बराबर। एक और होता है इसी के जैसा माइनर, बहुत अधिक। उससे अगला जो वर्ड है वो है मीडो। मीडो बोलते हैं घास के टीले को। घास का जहाँ मैदान हो वहाँ पे ऊपर को उठा हुआ कोई जो टीला सा होता है उसे बोलते हैं मीडो। घास का मैदान या घास का टीला, उसे बोल देते हैं मीडो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका मैटर। मैटर आपको पता ही है, मामला भी, वो मैटर माने द्रव्य भी। अगला है मेज़र। मेज़र मतलब माप, किसी चीज़ की आंकना, मापन करना। यानी कि इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, बाकी के मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ साथ साथ ही। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। कह रहा है कि यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट। ये आपका एक सेंटेंस है, आपको इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का। यस, अगर अफर्मेटिव हो सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, और अगर नेगेटिव हो सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग बनता है आपका अफर्मेटिव। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये फिलहाल सेंटेंस नेगेटिव ही है। वोंट का मतलब होता है विल नोट का शॉर्ट एब्रीविएशन है आपका वोंट, ये ध्यान रखें आप। तो ये पहले नेगेटिव है, आपको इसका बनाना होगा अफर्मेटिव। सेंटेंस बनेगा विल यू। क्या बनेगा? विल यू। कितनों में है? सिर्फ और सिर्फ सी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यू वॉन्ट टेल द सीक्रेट, विल यू, यानी कि 12 का सी आंसर हो जाएगा फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक पैसेज, क्लोथ टेस्ट है। क्लोथ टेस्ट को आपको करना होगा। कह रहा है कि इन 1914 वार, 1914 के युद्ध में, बिगिन इन यूरोप, जो यूरोप में शुरू हुआ, विच एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड, जिसने पूरी तरह से घेर लिया पूरी दुनिया को। द डैमेज डैश बाय दिस वार हैज़ नो प्रेसिडेंट इन डैश। प्रेसिडेंट मतलब पहले का उदाहरण। जो डैमेज हुआ इस युद्ध में, हैज़ नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, इससे पहले किसी वार में इतना नुकसान, इतना डैमेज नहीं हुआ। यहाँ पे डैमेज के साथ आप लगाएंगे कॉज, डैमेज के साथ आप लगाएंगे कॉज्ड। यस, कॉज्ड बाय यानी कि नुकसान होना, या फिर कॉज डैमेज ऐसे भी इस्तेमाल कर देते हैं। यस, तो यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। द डैमेज कॉज बाय दिस वार हैज़ नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। डैश द अर्लियर वार्स, इन द अर्लियर वार्स, पहले के युद्धों में, द सिविलियन पॉपुलेशन वर डैश नॉट इन्वॉल्व। सिविलियन मतलब आम जनता, हमारे और आपकी जैसी जनता। पहले के वार में सिविलियन यानी कि आम जनता युद्ध में भाग नहीं लेती थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जनरली, सामान्य तौर पर। जनरली द सिविलियन पॉपुलेशन वर नॉट इन्वॉल्व एंड कैजुअलिटीज़ वर मोस्टली। अब यहाँ पे अगला है आपका वोकेबलरी बेस्ड ही, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट हो सकता है। पहला वर्ड है बिलोंग, दूसरा है कन्फाइंड, फिर रिस्ट्रेंट, और उसके बाद है आपका बाउंड। देखिए आपका यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उसने 16 में डैश के बाद लगाया है टू। क्या लगाया है डैश के बाद में? टू। और कन्फाइंड के साथ में टू लगाया जाता है, कन्फाइंड टू। कन्फाइंड टू मतलब किसी चीज़ तक सीमित। द सिविलियन पॉपुलेशन वर जनरली नॉट इन्वॉल्व एंड द कैजुअलिटीज़ वर मोस्टली कन्फाइंड टू द वारिंग आर्मीज, यानी कि वो आर्मी जो युद्ध में लगी हुई थी, कैजुअलिटी उन्हीं के साथ घटती थी। द वार डैश बिगिन इन 1914 वॉज टोटल वार in which all resources of the warring states were mobilized. The war which, क्योंकि who और whom नहीं लगा सकते, ये दोनों लगते हैं व्यक्ति के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के लिए। और what आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए लगता है, इसलिए इसको नहीं लगाएंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ लगेगा विच, बिकॉज विच लगता है नॉन लिविंग के लिए। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। यानी कि 13 से 17 तक के आंसर हैं आपके पहले का बी, फिर इन यानी कि सी, फिर ए, फिर बी, और फिर ए। बी सी ए बी ए। यस, याद रखें आप इसके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, वो लोग जो सेम समय के साथ रह रहे हों, साथ जी रहे हों, ऐसे कोई व्यक्ति। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, सो हम जो हैं साथ के लोग हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कंटम्परेरीज।
क्या कहा जाता है? कंटम्परेरीज, यानी कि समकालिक। यस, समकालिक जितने भी मेरे होंगे, बड़े बड़े टीचर को ले लीजिए, छोटे छोटे जितने भी सब मेरे साथ के हैं, वो सब समकालिक हैं। राकेश यादव जी, गोपाल वर्मा जी, ये सभी मेरे समकालिक टीचर हैं। इस तरह से अगला है आपका जो ऑप्शन दिया है वो है कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन मतलब बोलते हैं ऐसे लोगों को जो महानगर में रहते हों, महानगर में रहने वाले लोग, कॉस्मोपोलिटन। अगला है कम पैट्रियोट। कम पैट्रियोट का मतलब होता है, पैट्रियोट मतलब देशभक्त को बोल देते हैं, ऐसे लोग जो एक ही देश से आए हों, हम वतन। जैसे कि आप यहाँ से अमेरिका जाएं और फिर वहाँ पर आपको कोई इंडियंस मिले, आप भले ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, जब आप अमेरिका में जाएंगे और आपको कोई चेन्नई का मिल जाएगा, तब भी आपको जी खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि कोई इंडियंस मिल गया आपको। यस, इस तरह से। अगला है कलीग, सहयोगी, सहकर्मी, साथ काम करने वाले। सी, साथ काम करने वाले, सहकर्मी, कलीग। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कंटम्परेरीज। क्या हो जाएगा फिलहाल इसका आंसर? कंटम्परेरीज, यानी कि एक ही समय के काम करने वाले कुछ लोग, भले साथ ना करते हों लेकिन है वो समकाली की। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश इन द नॉर्दर्न आयरलैंड बट। यहाँ सेंटेंस में बट आया और बट आपका काफ़ी काम निपटाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि बट लगता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस में। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधी सेंटेंस, वो सेंटेंस जो एक दूसरे के विरोधी हों। यस, जैसे कि मैं कहने लगूँ शी इज़ रिच, वह अमीर है, बट शी इज़ ग्रीडी, लेकिन है लालची। यस, वह अमीर है लेकिन है लालची। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन है ईमानदार। विरोधाभास शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बट का। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना होगा और नेक्स्ट सेंटेंस क्लियर करेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। बट वॉलंटियर फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़ केम टुगेदर टू बिल्ड द मोन्यूमेंट ऑफ पीस, यानी कि दोनों तरफ से जो वॉलंटियर हैं, जो अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में शांति वार्ता हो सके। अब शांति वार्ता हो सके इसका मतलब इनके बीच में कोई विरोध है, कोई ऐसी घटना है जो अप्रिय है। वर्ड के हिसाब से आप खेल लेंगे। यस, ये ध्यान रखें आप। सेंटेंस नंबर 19 में सबसे बेस्ट जो वर्ड रहेगा इसके लिए वो रहेगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं किसी लड़ाई को, विरोध को। यस, जो सबसे बेस्ट रहेगा। अब जरा आप सेंटेंस के भाव पे भी चलें। सेंटेंस में कह रहा है वो, अब पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की एक लंबा इतिहास है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई का, झगड़े का, या ऐसा कोई भी वर्ड जो उसका मीनिंग निकलता हो। इन नॉर्दर्न आयरलैंड बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़ केम टुगेदर, यानी कि वॉलंटियर ऐसे लोग जो अपनी स्वेच्छा से सेवा देने वाले हों उसे बोलते हैं। दोनों तरफ के अपना सहयोग से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर शांति वार्ता की जा सके, तो इसलिए आपका यहाँ पर वर्ड आया कॉन्फ्लिक्ट। अब बाकी वर्ड को अगर हम देखें तो पहला वर्ड है ट्रूस, TRUCE, जिसका मतलब होता है युद्ध विराम, संधि, थोड़े समय के लिए, एग्रीमेंट, समझौता। कॉन्टेस्ट मतलब प्रतिस्पर्धा या भाग लेना, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस है 20। कह रहे कि इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। चाइना में हज़ारों लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। किसको? अभी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5 फरवरी। जो लूनर न्यू ईयर है 5 फरवरी से शुरू होता है। अदर बर्न द फर्स्ट जोस स्टिक्स ऑफ द ईयर टू ब्रिंग दैम गुड फॉर्च्यून। चलिए, सम परफॉर्मेंस री एनएक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। देखिए यहाँ सेंटेंस का साफ साफ पता चल रहा है कि पहला हिस्सा बी रहेगा। यस, कह रहा है कि द लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5 फरवरी, बी। इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट, बात हो रही है फेस्टिवल की, इसको मनाने की, इसलिए बी के बाद आपका आ जाएगा ए। अब बी पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ बी में है और डी में है। बी के बाद ए आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी ए। यस, उससे एक और बड़ा प्यारा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया, अदर बर्न द फर्स्ट जोस स्टिक। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है वर्ड। यस, जोस स्टिक या फिर सेंट स्टिक, दोनों को ही बोल देते हैं अगरबत्ती। हालांकि ये आपके लिए नया वर्ड होगा। सेंट तो आपको पता ही हो, जो सेंट लगाते हैं
खुशबूदार, और स्टिक मतलब डंडी, खुशबूदार डंडी, ये एक जुगाड़ू वर्ड है, लेकिन एक ओरिजिनल वर्ड जो है वो है आपका जोस स्टिक, JOSSSTICK, जोस स्टिक। यस। अगला है टेक द सूटकेस अपस्टेयर्स। इसका बनाना आपको पैसिव। पैसिव बनाने के लिए देखिए ध्यान से, ये एक सेंटेंस है जहाँ पर आपका आया है सिर्फ वर्ब। क्या आया है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब, और साथ में आया है ऑब्जेक्ट। यस, मैंने आपको बताया है कि इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। हालांकि इम्पेरेटिव सेंटेंस ही बताए थे मैंने आपको दो तरह के। हमारी एक्टिव पैसिव की एक वीडियो पड़ी हुई है, लेटेस्ट वीडियो, दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, एक में बेसिक है एक में एडवांस है। देखिएगा एडवांस वाली वीडियो में इम्पेरेटिव दो तरह के बताए हैं, एक वो जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, दूसरे वो जो लेट से शुरू हो। वर्ब वाले सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लगाइए लेट, फिर आप लगाइए ऑब्जेक्ट, फिर आप अपने घर से लेके जाना बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अपनी तरफ से लगाना आपको बाय यू, ये भी घर से लेके जाना आपको। यानी कि अगर सेंटेंस का मैं पैसिव बनाने बैठूँ, उसने कहा टेक द सूटकेस अपस्टेयर, लेट दिस सूटकेस बी टेकन अपस्टेयर्स। सेंटेंस का पैसिव होना चाहिए था ये। अब यहाँ पर लेट वाला सेंटेंस सिर्फ एक ही है, वो है आपका डी सेंटेंस में उसने दिया लेट दिस सूटकेस बीन। अगर यहाँ बीन ना होकर बी होता तो ये सेंटेंस ठीक होता। हालांकि इसका मतलब साफ साफ है कि ये सेंटेंस गलत है। अब ये फ़ायदा है, मैंने आपको बताया था दो तरह से बनाने का, कि अब आपको वो रूल काम करेगा। ज़रूरी है आपके लिए उस वीडियो को देखना, ये ध्यान रखें आप। यस, आप उस वीडियो को देखेगा, क्योंकि सेकंड टाइप वाले का भी दो तरीके हैं बनाने के। हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए। आप ये मत सोचिए कि खाली एक टाइप से कम चल जाएगा। ये देखिए आज आ चुका है यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट बन के। यस, अपनी तरफ से लगाना है शुड बी या ought टू बी अपनी तरफ से, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और यू अपनी तरफ से। जैसे कि कह रहा है कि टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर। दिस सूटकेस शुड बी या ought टू बी, जो भी आपका मन करे वो, तो हालांकि ऑप्शन है यहाँ पे। शुड बी टेकन अप स्टेयर्स बाय यू, हालांकि यहाँ पे नहीं दिया एजेंट, क्योंकि ये अपनी मर्जी है लगाएं ना लगाएं, क्योंकि आपको तो एग्जाम में ऑप्शन से खेलना है। अब आपके पास देखिए सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचता है इसका आंसर लगाने के लिए। ये है फ़ायदा आपको दोनों तरह से सीखने का। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हैं। एक्टिव पैसिव की वीडियो पड़ी हुई है हमारी इस पर। यस, दो तरह से पढ़ा हुआ है, एक बार बोर्ड पर, एक बार अपने नोट से, जो भी आपको अच्छी लगे। नोट्स वाले की पार्ट 2 देखिएगा, एडवांस वीडियो, उसमें आपको खूब अच्छे सीखने को मिलेगा, उसमें है ये रूल। बाकी तो आप दोनों पार्ट देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज 10 मार्क्स का आपका प्रोसीजर है ये स्टेनो के लिए, और 23 मार्क्स का प्रोसीजर है आपका सीजीएल मेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी। वर्ड है आपका रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना किसी को। यस, पहला वर्ड है आपका एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है समझना या फिर कैद कर देना। उससे अगला वर्ड है आपका रिप्रोच, निंदा करना या दोष लगाना। अगला है कम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ़ करना, उसका हौसला बढ़ाना। अगला है ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है आरोप। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि आई नो द कोबलर। कोबलर बोलते हैं जूते बनाने वाले को, मोची को, यानी कि कोबलर, COBBLER। ये एक व्यक्ति है, पर्सन है। पर्सन के लिए आप विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्सन के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, या तो हु या हुम। हालांकि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक निकाल कर आनी है। सेंटेंस ठीक करने का ठेका आपने नहीं लिया हुआ है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, जोनिंग लेनी है, बात ख़त्म। मास्टर नहीं बनना है, वो मुझे रहने दो आप। यस, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विच वाला पार्ट गलत। अब देखिए विच वाला पार्ट आपका ना तो ए में है ना बी में है। आगे बढ़ते हैं जी। विच वाला पार्ट आपका सी में है। किस में है? सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट भी आपका ग्रामेटिकली एरर ही। कह रहा है कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज़ बिन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। इस बार भी सेंटेंस रिपीट है, लेकिन बस तरीका बदल दिया। अभी तक तो क्या दे रहा था, हमें हैज़ बिन अपनी तरफ से लगाना पड़ रहा था। इस बार हैज़ बिन लगाया, लेकिन मिस्टेक कुछ और दे दी। मिस्टेक क्या दे दी?
कह रहे कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज़ बीन पेंटिंग, ये तो ठीक है, यहाँ पे हैज़ बीन प्लस आईएनजी लगाया क्योंकि आगे सिंस या फोर प्लस टाइम है, क्या है आपका सिंस या फोर प्लस टाइम, लेकिन क्या आगे दिया हुआ सिंस या फोर प्लस टाइम ठीक है। देखिए सिंस लगता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, हिंदी में बता दूँ निश्चित समय के लिए। फोर लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। यस, कुछ बच्चे भी ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार ये भी मिस्टेक दे दी जाती है, पीरियड एट टाइम या पीरियड इन टाइम ऐसा कुछ दे करके, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ही होता है, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे फिक्स समय नहीं है, द पास्ट 1 वीक्स फिक्स नहीं है, आप अच्छा होगा इसके साथ में आप फोर का इस्तेमाल करें। यस, फॉर द पास्ट 1 वीक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट वन वर्ड है, कह रहा है कि समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भाग्य के भरोसे जी रहा हो, भाग्य के भरोसे बैठा हो, यानी कि उसको बोल देते हैं फैटलिस्ट। क्या बोल देते हैं, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। उसके बाद और ऑप्शन है, प्रॉफिट बोलते हैं पैगंबर को, अवतार को। अगला है फैनेटिक, कट्टर रूप से किसी चीज़ को प्रति उत्साही होना। अगला है सीर, भविष्य दृष्टा, यानी कि भविष्य को देखने वाला। ये था आज का सेट नंबर 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप खूब अच्छे से समझ सकें और आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। क्योंकि ओनली सेट को सोल्व करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, सीखना आपका टारगेट मस्ट होना चाहिए। जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सीख लेंगे तो और भी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी तो आप स्वयं सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कब तक मैं आपके साथ रहूँगा ये ध्यान रखें, एग्ज़ाम आपको खुद देने जाना है। यस, ये ध्यान रखें आप। एक बात का और ध्यान रखें यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ ये सेट नंबर है 20। अब कल मिलेंगे आपसे सेट नंबर 21 के साथ में मॉर्निंग में। इस सेट को देखिएगा, नाइट में सेट कोई भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें आप लोगों को जो देख रहा हूँ मैं लापरवाही आपकी। यस, आप लोग मॉर्निंग वाले सेट देख लेते हैं, इवनिंग वाले सेट नहीं देखते हैं। सो सेट कोई भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें। आपको सभी सेट सोल्व करने हैं, कुछ नहीं पता किस सेट से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ध्यान रखना आप। अभी जो आप ये केयरलेसनेस कर रहे हैं, लापरवाही जो कर रहे हैं, ये भारी पड़ेगी, फिर मुझे मत कहना, क्योंकि मैं अपना काम फिनिश कर देता हूँ वीडियो बना करके। काम अब आपका शुरू है वीडियो देखने का। यस, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मेरा ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा तो होगा जब होगा, पहला फ़ायदा आपका, ये ध्यान रखें। यस, सो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो रात वाली भी, सुबह वाली भी, सेट वाली वीडियो सभी देखें, कोई भी वीडियो छोड़ने की कोशिश ना करें। चलिए फ़िलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।